अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 59वां हिस्सा यानी पार्ट 59 है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने वाले हैं मिफ्ताही, इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बनने वाली वीडियो सीरीज़ है। उसका ये हम लोग 59 पार्ट आज हम लोग चाहते हैं इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। और इसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा जिन हजरात ने भी इसको शुरू से न देखा हो, मेरे चैनल में जाके शुरू से लेके एंड तक पूरे पार्ट इसके पूरे भाग देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत अहम सीरीज़ है। हमारे प्यारे का नेपाल पूरी ज़िंदगी बनने वाली वीडियो सीरीज़ है और मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है। हर इंसान को, हर मुसलमान को हमारे प्यारे के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह बताई और अपनी उम्मत को क्या दर्स दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 59वां हिस्सा यानी पार्ट 59 है। आगे सुनते हैं। मुसलमानों के वास्ते ये बड़े इम्तिहान का वक्त था। एक जबरदस्त और खतरनाक दुश्मन उनको घेरे में लिए हुए था। ये तो खंदक बीच में होने की वजह से दुश्मन अब तक कुछ नहीं कर सके थे, मगर वहां से वापस जाने को भी तैयार नहीं थे, बल्कि मदीना को इस तरह घेरे हुए थे कि कोई मुसलमान बाहर नहीं जा सकता था। और उसमें सितम बाला सितम ये कि मदीना के यहूदी इस नाजुक वक्त में उन्होंने मुसलमानों को धोखा दे दिया था और दुश्मनों के साथ मिल गए थे। ये घर का दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक था। और तीसरी तरफ जो मुनाफिकीन मुसलमानों को और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग से परेशान कर रहे थे, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तरह तरह की बातें करते, मुसलमानों को डराना चाहते थे। और ये सब बातें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे और दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह मुसलमानों की इस मुश्किल को आसान फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह और हर वक्त तो कोशिश में लगे रहते थे कि किस तरह ये सख्ती कम हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्याल होता था कि कहीं मुसलमान इस तंगी से घबरा ना जाए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि कोई ऐसी तदबीर की जाए, कोई ऐसी तदबीर फरमाए जिससे मुशरिकों के लश्कर में से एक कबीला वापस हो जाए। मुशरिक लश्कर में दो बड़े कबीले थे, एक कबीले कुरैश और दूसरा कबीले गतफान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले गतफान से मुआहिदा और सुलह करने का इरादा फरमाया ताकि वो कुरैश का साथ छोड़ दे और दुश्मन की ताकत कम हो जाए। कबीले गतफान के दो बड़े सरदार थे जो लश्कर के साथ आए थे, एक का नाम उयैना बिन हसन और दूसरे का नाम हर्ष बिन औफ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों सरदारों के पास अपना कासिद भेजा कि अगर वो अपने कबीले को लेकर वापस चले जाए तो उनको मदीना की 1/3 खजूर दे देंगे। वो दोनों सरदार इस शर्त पर राजी भी हो गए। वो दोनों सुलहनामा और मुआहिदा लिखने के लिए चुपके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ताकि अबू सुफियान को इस बात की खबर ना हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला को बुलाया मुआहिदा लिखने के लिए, एग्रीमेंट लिखने के लिए, लेकिन मोहर लगाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन माज और हजरत साद बिन उबादा को भी बुलाया ताकि उनसे भी मशवरा कर लिया जाए, क्योंकि ये दोनों सहाबा कबीले औस और कबीले खजरत के सरदार थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको इस बात का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है तो आप जरूर कीजिए, हमारा सर झुका है। लेकिन अगर आप हमसे मशवरा चाहते हैं तो हमारे पास दुश्मनों के लिए तलवार के सिवा कुछ भी नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का हुक्म दिया होता तो मैं तुमसे मशवरा तक नहीं करता। खुदा की कसम मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं क्योंकि सारा अरब तुम्हें एक तीर से मारना चाहता है और मैं उनकी ताकत को तोड़ना चाहता हूं। हजरत साद बिन माज रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जब हम गुमराह थे, बुतों को पूछते थे, उस वक्त भी इन लोगों की यानी गतफान के लोगों की यह हिम्मत नहीं थी कि हमसे एक दाना भी ले सके। अब तो यह हालत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत अता फरमाई है, इसलिए अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। खुदा की कसम हमारे पास इनके वास्ते सिर्फ तलवार है, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे और उनके दरमियान कोई फैसला फरमा दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुआहिदा, ये एग्रीमेंट, ये सुलह सिर्फ मुसलमानों के खातिर करना चाहते थे। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जज्बा देखा तो आपने कैंसिल फरमा दिया, अपना इरादा मुलतवी फरमा दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद को इजाजत दे दी कि वो मुआहिदा, वो एग्रीमेंट की तहरीर, इन्हें जो लिखा हुआ है उसको मिटा दे। चुनांचे वो लिखा हुआ मिटा दिया गया और उयैना और हर्ष यानी गतफान के दोनों सरदारों से कह दिया गया कि जाओ, अब तुम्हारे और हमारे दरमियान सिर्फ तलवार ही फैसला करेगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की यूं मदद फरमाई कि कबीले गतफान के एक शख्स नईम बिन मसूद के दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी।
वो चुपके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रात के वक्त हाजिर हुए। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। हजरत नईम बैठकर इंतजार करने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि कैसे आए हो नईम? तो हजरत नईम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं कि आपकी तस्दीक कर सकूं और गवाही दूं कि जो कुछ आप लेकर आए हो वो सब सच है और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। चुनांचे हजरत नईम इब्न मसूद मुसलमान हो गए। जैसे ही वो मुसलमान हुए उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अब मुसलमान हो गया हूं और मेरी कौम को मेरे इस्लाम का पता नहीं है, इसलिए आप जो चाहे मुझे हुक्म दीजिए। इस बात से हजरत नईम का मकसद ये था कि अगर इजाजत हो तो मैं कोई तदबीर लगा सकूं, मैं कोई आइडिया करूं, मैं कोई दिमाग लगा सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दे दी और फरमाया कि लड़ाई और जंग हीले और तदबीर का ही नाम है। हजरत नईम ये इजाजत लेकर वहां से रवाना हुए। सबसे पहले वो बनु कुरैज़ा के यहूदियों के पास आए। चूंकि हजरत नईम को बनु कुरैज़ा के यहूदी अपना दोस्त समझते थे, इसलिए यहूदियों ने जब उन्हें देखा तो उनकी बड़ी आवभगत की, उनकी मेहमान नवाजी की, क्योंकि अब तक किसी को भी उनके मुसलमान होने का पता नहीं था। यहूदियों ने उनके खाने और शराब से उनकी तवाज़ु करने की कोशिश की, मगर हजरत नईम ने जवाब दिया कि मैं इस वक्त इन सब चीज़ों के लिए नहीं आया हूं, मैं एक बहुत अहम मशवरा देने के लिए तुमको आया हूं। तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त हूं। सब यहूदियों ने गर्दन हिलाई कि बेशक तुम हमारे दोस्त हो। तो हजरत नईम ने फिर उनसे वादा लिया कि तुम वादा करो कि मेरे यहां आने की बात तुम किसी को नहीं बताओगे। उसके बाद उन्होंने, यानी हजरत नईम ने यहूदियों से कहा कि देखो, तुम्हें बनु कैनुका और बनु नजीर के यहूदियों का हाल मालूम है? उनको मुसलमानों ने कैसे जिला वतन कर दिया था, यानी शहर बदर कर दिया था और उनका सब माल और दौलत मुसलमानों ने ले लिया था। और तुम ये भी जानते हो कि ये जो लश्कर आया हुआ है कुरैश और गतफान का, ये तुम्हारी तरह नहीं है, ये तो बाहर के लोग हैं और तुम तो इसी शहर के रहने वाले हो, यही के रहवासी हो। तुम्हारे बीवी बच्चे, माल और दौलत और तुम्हारा कारोबार सब यही का है और तुम इन सब चीजों को लेकर यहां से भाग नहीं सकते। कुरैश और गतफान की बात तो अलग है, वो तो यहां सिर्फ मोहम्मद और उसके साथियों से लड़ने आए हैं। अगर वो हार भी गए वो तो अपने वतन भाग जाएंगे और तुम्हें यही मुसलमानों के हाथों में छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मेरी राय यह है कि अगर तुम उनकी मदद कर रहे हो तो जमानत के तौर पर वो दोनों कबीले यानी कुरैश और गतफान के कुछ सरदारों को अपने पास जमानत के तौर पर बुला लो, ताकि अगर उनको शिकस्त हो गई तो कुरैश और गतफान के लोग भाग न सके, बल्कि जो तुम्हारा हाल हो वो उसमें बराबर के शरीक रहे। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यहूदियों को यह मशवरा बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। उसके बाद हजरत नईम कुरैशियों के पास पहुंचे और अबू सुफियान से मिलकर कहा कि तुम्हें मालूम है कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मुझे एक बात मालूम हुई है, मैं वही तुमको बताने आया हूं, मगर तुम मेरे यहां आने का जिक्र किसी से नहीं करना। जब कुरैशियों ने वादा कर लिया कि नहीं, हम किसी से नहीं कहेंगे, तब हजरत नईम ने उनसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि यहूदियों ने मोहम्मद के पास अपना आदमी भेजा था और ये कहलवाया कि हम अपनी गलती पर पछता रहे हैं। अब हम आप लोगों को खुश करने के लिए कुरैश और गतफान के कुछ बड़े बड़े सरदारों को भेजना चाहते हैं, ताकि आप उन्हें कत्ल कर दें और आप हमसे राजी हो जाए। हजरत नईम ने अबू सुफियान से यह भी कहा कि मोहम्मद ने यहूदियों की यह शर्त मान भी ली है, इसलिए अगर यहूदी तुम्हारे बड़े बड़े आदमी मांगे तो तुम हरगिज मत देना। तो हजरत नईम ने यह आइडिया और यह तदबीर और यह दिमाग लगाया कि दोनों में फूट डालने के लिए यहां से हजरत नईम अपने कबीले वालों के पास पहुंचे, यानी गतफान के पास, और उनसे कहा कि गतफान वालों, तुम मेरी कौम और खानदान के लोग हो और मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता हूं। और सबने इकरार भी किया कि बेशक तुम हमारे हो। तो हजरत नईम ने उनसे वादा लिया कि तुम मेरे आने का हाल किसी को मत बताना। उसके बाद हजरत नईम ने वही बातें गतफान वालों से भी कही जो उन्होंने अबू सुफियान से कही थी। अब अबू सुफियान यानी हजरत नईम गतफान, कुरैश और यहूदियों के बीच में ये तदबीर करके, यानी अंगार लगाकर और ये फूट डालकर, ये फूट वाली बात डालकर वो वहां से चले तो गए, लेकिन कुरैश और गतफान के लोगों में हलचल मच गई। अब उन्होंने फैसला किया कि यहूदियों के पास कासिद भेजकर उन्हें आजमाना चाहिए कि सच में नईम इब्न मसूद ने जो कहा है वो सही है या नहीं। क्या यहूदी हमसे हमारे कुछ सरदार मांगते हैं या नहीं जमानत के तौर पर, ताकि वो मोहम्मद के हवाले कर दे और वो उन्हें कत्ल कर दे। इस काम के लिए उन्होंने इकरमा बिन अबू जहल को चुना, जो कि बाद में मुसलमान हो गए थे, और कुरैश और गतफान के कुछ लोग साथ लिए और इकरमा बिन अबू जहल बनु कुरैज़ा के यहूदियों के पास पहुंचे और उन्हें आजमाने के लिए कहा कि देखो, हमें यहां पड़े हुए अब बहुत दिन गुजर गए हैं, अब बस हो गया, अब हमें मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार हो जाना है, इसलिए तुम भी तैयार हो जाओ और हम भी तैयार हो जाते हैं ताकि उनका काम तमाम कर दे। तो यहूदियों ने जवाब दिया कि देखो, कल तो शनिचर का दिन है, इसलिए हम लड़ नहीं सकते। यहूदी शनिचर के दिन लड़ते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि कोई दूसरा दिन तय कर लो, लेकिन हमारी एक शर्त है कि पहले हमारे पास तुम्हारे कुछ सरदार जमानत के तौर पर भेज दो। वो जमानत के तौर पर हमारे पास रहेंगे, इसलिए कि अगर हमें शिकस्त हो गई तो तुम हमें मुसलमानों के हाथों में छोड़कर भाग ना जाओ। जब कुरैश और गतफान वालों ने और इकरमा बिन अबू जहल ने यहूदियों का यह जवाब सुना तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि नईम इब्न मसूद जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही थी, उनकी खबर बिल्कुल सच थी। फिर इन्होंने यानी कुरैशियों ने यहूदियों को जवाब दिया कि हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, मगर हम अपने आदमी किसी भी हाल में तुमको नहीं देंगे। कुरैश के इस तरह के जवाब से यहूदियों को भी यकीन हो गया
कि हमें जो खबर मिली थी नईम इब्न मसूद के जरिए वो बिल्कुल ठीक थी। इस तरह दोनों ने एक दूसरे की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और उन दोनों में फूट पड़ गई। कुरैशियों का लश्कर खंदक के पास पड़े हुए उनको 15 दिन गुजर चुके थे और सारे मुसलमान रात दिन खंदक के पास पहरा देते थे। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ लश्करगाह में रहते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई कि अल्लाह मुशरिकों के इस लश्कर को शिकस्त अता फरमा और हमारी मदद फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन अपने नबी की वो दुआ कबूल फरमाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर ये हुआ कि एक रात बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकों के लश्कर पर एक हवा का तूफान नाजिल फरमाया। एकदम इस कदर सख्त और भयानक आंधी आई कि सब लोग घबरा गए, सब इधर उधर भागने लगे। मगर तूफान ने उनके खीमों को उखाड़ दिया, उनके सामानों को तोड़ फोड़ कर रख दिया, उनकी रस्सियां टूट गई, उनके बर्तन उलट गए, खाने मिट्टी में मिल गए। मुशरिकों की आंखों में धूल पड़ गई, वो अपनी आंखों को दबाकर बैठ गए और अंधेरे का आलम यह था, अंधेरे का हाल यह था कि हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था। दुश्मन पागलों की तरह इधर उधर फिर रहे थे, एक दूसरे को किसी का कुछ पता नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए इस तूफान ने उनके होश उड़ा दिए। वो दीवानों की तरह नजात नजात पुकारते हुए फिर रहे थे। दूसरी तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया और फरमाया कि हुज़ैफा, उन लोगों के लश्कर में जाकर देखो कि वो क्या कर रहे हैं और सुनो, कोई नई बात मत करना। हजरत हुज़ैफा गए और जाकर उन्होंने देखा कि पूरे लश्कर में हलचल मची हुई है, सब लोग भाग रहे हैं, उनके खीमे उखड़ गए हैं, बर्तन उड़ रहे हैं, खाने मिट्टी में मिल गए हैं। अंधेरा इतना है कि हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा है और हर शख्स तूफान से बचने के लिए हाथ पांव मार रहा है। इसी दौरान हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू सुफियान की आवाज सुनी कि कुरैश के लोगों, खुदा की कसम हम लोग बुरी जगह फंस गए हैं, तमाम ऊंट घोड़े बर्बाद हो गए हैं और बनु कुरैज़ा के यहूदियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है, ऊपर से ये तूफान भी आ गया है, इसलिए मक्का की तरफ भाग चलो, मैं तो जा रहा हूं। उसी वक्त हजरत हुज़ैफा का दिल चाहा कि तीर निकाले और अबू सुफियान को हलाक कर दे, मगर उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म याद आ गया कि हुज़ैफा वहां जाकर कोई नई बात मत करना। इसलिए हजरत हुज़ैफा रुक गए। उसके बाद अबू सुफियान जल्दी से अपने ऊंट पर सवार हो गए और उनके साथ कुरैश के दूसरे लोग भी उनके साथ भाग खड़े हुए और जल्दी जल्दी में जितना सामान वो उठा सके ले भागे, बाकी वहीं पर छोड़ गए। गतफान के लोगों ने जब कुरैश को इस तरह भागते हुए देखा तो वो भी वहां से भाग निकले। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उन दुश्मनों को नामुराद वापस किया और ईमान वालों को फतह नसीब फरमाई। कुरैश के इस तरह भागने पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया कि अब दुश्मन हम पर हमला नहीं कर सकेंगे, बल्कि अब उन पर हम हमला करेंगे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खुशखबरी सुनाई कि आज के बाद कुफ्र की ताकत खत्म हो गई, अब ये अपने लश्कर लेकर मदीना की तरफ कभी रुख नहीं करेंगे और इस्लाम को इतनी ताकत मिल गई है कि अब हम खुद उनकी तरफ बढ़ेंगे। अगले दिन सुबह मुसलमानों ने देखा कि दुश्मन भाग चुके हैं और मैदान खाली पड़ा है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर वापस मदीना तशरीफ लाए और मदीना पहुंचकर आपने और सहाबा ने अपने हथियार खोल दिए। मगर उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बनु कुरैज़ा पर यानी यहूदियों पर हमला करने का हुक्म मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर के बाद ऐलान कर दिया कि जो शख्स फरमाबरदार है वो असर की नमाज कुरैज़ा के यहूदियों के महल्ले में पढ़े। शाम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान बनु कुरैज़ा के महल्ले में पहुंच गए। इतनी तादाद में मुसलमानों को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यहूदियों ने देखा तो वो समझ गए कि हमने जो मुसलमानों के साथ दगाबाजी और धोखेबाजी की थी अब उसके अंजाम का वक्त आ गया है और उन्हें सामने नजर आने लगा। इसलिए सारे यहूदी डरकर किले में घुस गए और जाकर अंदर से दरवाजा लगा दिया और अंदर कैद हो गए। उस किले में यहूदियों के साथ बनु नजीर का सरदार हुई बिन अख्तब भी था। यहूदी किले में बंद होकर बैठ गए, मगर सहाबा ने किले का सख्त घेराव कर रखा था। जब इसी हाल में कई दिन गुजर गए तो यहूदी परेशान हो गए। बनु कुरैज़ा के सरदार काब बिन असद को जब अपनी मौत सामने नजर आने लगी, उसने सब यहूदियों को जमा करके उनसे कहा कि यहूदियों, इस वक्त जिस मुसीबत में हम सब गिरफ्तार हैं, तुम्हें मालूम है इनसे बचने के सिर्फ 3 तरीके हैं, 3 सूरतें हैं, 3 शक्लें हैं। तुम जो चाहो, तुम्हें जो पसंद हो वो इख्तियार कर लो। पहली सूरत तो यह है कि हम उस शख्स यानी मोहम्मद का दीन कबूल कर ले, इसलिए कि हम सब अच्छी तरह से जान चुके हैं कि वो सच्चे रसूल है, लिहाजा अपने जान माल बीवी बच्चों को बचाने के लिए मुसलमान हो जाओ। मगर उन सब यहूदियों ने इनकार कर दिया कि हम अपने मजहब तौरात का मजहब नहीं छोड़ेंगे। इस पर काब ने कहा कि अगर तुम ये नहीं मानते तो दूसरी सूरत यह है कि हम सब अपनी औरतों और बच्चों को कत्ल कर दे, फिर हम हथियार लेकर मोहम्मद के साथियों के साथ जंग करेंगे। इस तरह हमें यह फिक्र नहीं होगी कि हम मारे गए तो हमारे बाद हमारे बच्चों का और औरतों का क्या होगा और हम इत्मीनान से मर जाएंगे। अगर हम जन्नत में गए तो खुदा की कसम औरतें और बच्चे हमको बहुत मिल जाएंगे। यहूदियों ने यह बात भी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हम इन बेचारों को, औरतों और बच्चों को क्यों कत्ल करेंगे, और अगर हम ये मर गए तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे। तो यहूदियों ने साफ दूसरी शक्ल से भी इनकार कर दिया। काब ने कहा कि फिर तीसरी सूरत यह है कि आज शनिचर की रात है, मोहम्मद और उनके साथी आज हमारी तरफ से बेफिक्र होंगे कि यहूदी शनिचर के दिन खून खराबा नहीं करते, इसलिए आज हम एकदम हमला कर दें, शायद हम जीत जाए। मगर यहूदियों ने यह तीसरी सूरत भी नहीं मानी
کہنے لگے کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے جو ہم میں سے کبھی کسی نے نہیں کیا، یعنی سنیچر کے دن خون خرابہ ہم نہیں کر سکتے۔ آخرکار مشورے کے بعد انہوں نے طے کیا، اور طے کرنے کے بعد انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا آدمی، اپنا قاصد بھیجا کہ ہمیں جلا وطن ہونے کی اجازت دی جائے، یعنی ہمیں مدینہ چھوڑنے کی اجازت دی جائے۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، البتہ اس کی اجازت دی کہ وہ باہر آ جائے، پھر ان کا کوئی حلیف اور معاہدہ بردار بن جائے، وہ جو فیصلہ یہودیوں کے متعلق کر دے گا ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ یہودیوں کے حلیف تھے، یہودیوں نے انہیں اپنا حکم چنا، اپنا فیصل چنا، مگر حضرت سعد کے سامنے اپنے اور یہودیوں کے معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ اصل چیز اللہ کی خوشنودی اور انصاف تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ بنو قریظہ کے تمام یہودی مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا جائے، اور ان کا مال و دولت کو تقسیم کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ اس کے بعد یہودیوں کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح یہودیوں کو اپنے کیے کی سزا مل گئی، اپنے کیے کا پھل مل گیا، اور مدینہ ان کے شر سے، ان کی برائی سے اور ان کی عیاریوں سے پاک ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ خندق میں زبردست کامیابی نصیب فرمائی۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا۔ الحمدللہ آج ہم نے 59 پارٹ مکمل کر لیا ہے الحمدللہ۔ اب انشاءاللہ میں چاہتا ہوں 60واں پارٹ یعنی کہ 60 پارٹ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ یہ بہت اہم سیریز ہے۔ ہمارے پیارا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بننے والی ویڈیو سیریز ہے، اور یہ سیریز میں کسی ایک کے لیے نہیں، یہ تمام مطلب دنیا میں جو بھی انسان ہے ان سب کے لیے سمجھے ایک عبرت ہے کہ ہمارے پیارا کا نے ایک ایسا پیغام دیا ہے جو پوری امت کے لیے ہے۔ یہ سمجھ لیجیے، رحمت للعالمین ہمارے پیارا کا اس دنیا میں آئے تھے، ہر انسان کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ تو یہ سمجھ لیجیے یہ بہت اہم سیریز ہے، اس کو جتنا ہو سکے شیئر کریے گا، اور اپنے قیمتی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو اب ہم انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔